अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 2A, क्वेश्चन नंबर 12 है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। इन अ सर्टेन ईयर जेम्स, यानी एक ही ईयर में जेम्स ने पहले पुट किए $600 बैंक में, यानी पहले उसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, यानी पी हमारे पास 600 पहले होगा। एट द एंड ऑफ मार्च, यानी मार्च का एंड हो चुका था, मार्च उसके आगे अप्रैल से यानी कि वो काउंट होंगे। एंड 400 इन द सेम बैंक, उसी बैंक में उसने क्या किया, $600 रखवाने के बाद $400 रखवाए। और एट द एंड ऑफ जून, यानी जून का मंथ जो था वो एंड हो चुका था, जुलाई से काउंट होंगे ये उसके 400। द बैंक ऑफर 3% पर एनम, यानी बैंक ने उसे ऑफ़र किया कि 3% जो है वो पर एनम के हिसाब से, यानी ईयरली उसे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे। यानी जो अमाउंट उसने रखवाई है 600 और 400, इन दोनों पे वो क्या करेंगे, 3% जो है उसको ईयरली सिंपल इंटरेस्ट देंगे, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट जेम्स रिसीव फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ दिसंबर, यानी कि अब क्या किया, मार्च से लेकर दिसंबर तक उसकी जितनी भी अमाउंट बनी है ना, हमने टोटल अमाउंट उसकी बतानी है कि कितनी बनी है। इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा और ओरिजिनल अमाउंट यानी पी भी शामिल होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड ऑफ मार्च उसने कितने करवाए हैं। एंड ऑफ मार्च जो है उसने $600 सबमिट करवाए हैं, यानी बैंक में रखवाए हैं अपने। मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, यानी जून का मंथ जब एंड हो चुका था तो उसने फिर $400 और रखवाए अपने बैंक में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी दिसंबर तक, मार्च से लेकर दिसंबर तक उसे जितनी भी अमाउंट उसकी होगी हमने वो टोटल बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ से हम देखें, मार्च तो एंड हो चुका था, यानी मार्च वाला मंथ काउंट नहीं होगा। अप्रैल, मई और एंड जो जून जो था वो एंड हो चुका था जब उसने 400 करवाई, यानी 400 में जून ऐड नहीं होगा, जून ऊपर वाले जो 600 में है उसमें काउंट होगा, यानी 3 मंथ जो है वो इसके हो गए 600, 3 मंथ उसने करवाए। फिर उसके बाद उसने एक्स और अमाउंट रखवाई अपनी 400, वो कितने मंथ्स के लिए, ये तो एंड हो चुका था, ये काउंट नहीं होगा 400 में। 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितने मंथ बनते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना बनता है, 6 मंथ। 400 उसने 6 मंथ के लिए रखवाए और 600 उसने 3 मंथ्स रखवाए। इन्हीं पे हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि इंटरेस्ट 600 पे इंटरेस्ट कितना बनेगा अमाउंट इंटरेस्ट की, और 400 पे कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की बनेगी। फिर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट भी और उसका ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट मिला के टोटल उसे कितनी अमाउंट जो है वो दिसंबर तक मिलेगी। तो यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, पी हमारे पास कितना था 600, इसे P1 का नाम दे देते हैं, इसे P2 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास R कितना है, यहाँ पे R दोनों में हमारे पास 3% है, यानी 600 में भी और 400 में भी। उसके बाद R1 का नाम दे दिया इसे हमने, और T1 हमारे पास कितना है, फर्स्ट में 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स, और अब उसने रेट के आगे लिख दिया है कि पर एनम के हिसाब से आपने बताना है, यानी ईयरली बताना है। तो हम क्या करेंगे, मंथ्स को ईयर में चेंज कर देते हैं। 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 12 पे, तो 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25 ईयर्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं पहले इस पे। I1 हमारे पास क्या आएगा, P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100, ये फार्मूला है हमारे पास। वैल्यूज पुट करते हैं, P1 हमारे पास 600 है, R1 हमारे पास 3 है और T1 हमारे पास जो है वो 0.25 है। और हमारे पास जो है डिवीजन में आ जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो है वो कितनी आ जाएगी, $4.5, जो कि फर्स्ट 600 पे उसे मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना I2, इसके लिए डाटा लिख लेते हैं। P2 हमारे पास कितना है 400 प्रिंसिपल, उसके बाद R तो हमारे पास सेम ही रहेगा 3%, उसका भी 3%, और हमारे पास T जो है, T क्या आएगा हमारे पास 6 मंथ, क्योंकि अब उसके पास आगे 6 मंथ है, 6 मंथ को हम चेंज कर देते हैं ईयर में, क्योंकि हमने ईयर में बताना है, तो जब चेंज करेंगे इसे हमारे पास आ जाएगा 0.5 ईयर्स। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ से I2 फाइंड कर लेते हैं। I2 हमारे पास क्या आएगा, P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100। P2 हमारे पास क्या है 400 और R2 हमारे पास क्या है 3 और T2 हमारे पास है 0.5। डिवाइड कर देते हैं 100 पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 5.5
सेकंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा $15 आ जाएगा, $15 आ जाएगा। अब इस पे 6 मंथ में $15 आ जाएगा और 3 मंथ में $4.5। अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो उसे मिलेगी वो कितनी होगी। टोटल अमाउंट ही हैज़ टू रिसीव एट द एंड ऑफ दिसंबर उसे कितनी अमाउंट मिलेगी वो हम देख लेते हैं। इसमें अब इंटरेस्ट भी शामिल होगा, I1 भी, यानी ओरिजिनल अमाउंट पहले हम देख लेते हैं। ओरिजिनल अमाउंट पहले तो 600 उसने करवाई थी, 600 कर दिया हमने, प्लस फिर 400 भी तो करवाई है, 400 कर दिया, फिर प्लस किया हमने 4.5 क्योंकि इंटरेस्ट भी मिलेगा उसे, और हमने कर दिया 15। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बन जाएगी उसकी 1019.5। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हमारे पास हो चुके हैं, ये डॉलर में आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं स्टेटमेंट उसकी। ये क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक बैंक ने जो है वो क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट रेट जो था वो इंक्रीज कर दिए है विद विच इट पे टू डिपॉजिटर्स। जो डिपॉजिटर थे यानी डिपॉजिट करते थे, अपनी अमाउंट रखवाते थे बैंक में, कहाँ से 3 पहले वो देते थे इंटरेस्ट 3.5 से उन्होंने कितना कर दिया 4% पर एनम कर दिया उन्होंने एनुअली। तो फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट। अब वो कहते हैं कि कितना जो है ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सुजान वुड रिसीव इफ़ शी डिपॉजिटेड 6,400 इन द बैंक ऑफ 6 मंथ एट द न्यू इंटरेस्ट रेट। यानी वो कहते हैं न्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर सुजन जो है वो रखवाएगा अपनी अमाउंट 6,400 तो उसे 6 मंथ बाद कितनी अमाउंट मिलेगी। अब ये ईयरली कर लेना पर एनम, तो हम 6 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। और इनका डिफरेंस देख लेते हैं किसके साथ हमने करना है, हाउ मच मोर इंटरेस्ट, यानी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इंटरेस्ट रेट, तो यानी 3.5 से 4% तक, यानी हमारे पास कितना बढ़ा है, हाउ मच यानी कितना बढ़ा है हमारे पास 3.5 से 4 तक हमारे पास 0.5 बढ़ता है, यानी 4 में से हम 3.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 0.5 आ जाएगा और पी हमारे पास 6,400 और इसके अलावा टी हमारे पास है 6 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अपना फाइंड करते हैं। तो यहाँ से पी हमारे पास 604,000 आ गया, 6 मंथ का हमने ईयर में कर लिया तो 0.5 आ जाएगा हमारे पास। आर पहले 3.5 था और फिर 4 हो गया। हमने जो ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि कितना जो है वो बढ़ा है उसके हिसाब से करना है, तो हम क्या कर देंगे 4 में से माइनस करेंगे 3.5 तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम अपना आई फाइंड कर लेते हैं, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। पी हमारे पास क्या है 6,400 और हमारे पास आर कितना है, हमारे पास 0.5 है और टी जो है वो भी 0.5 है। डिवाइड कर देते हैं हम 100 पे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इंटरेस्ट की अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी तकरीबन $16। $16 जो है वो हमारे पास आ जाएगी कि $16 जो है उन्होंने मज़ीद इंक्रीज़ किए हैं हर उस पे कि इतना इंटरेस्ट जो है अब मिलेगा सबको। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 14 की तरफ चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यास्मीन ने इन्वेस्टेड 4,000 इन अ बिल्डिंग सोसाइटी विच पेड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 701/4% पर एनम। अब बिल्डिंग सोसाइटी पे यास्मीन ने इन्वेस्टमेंट की है, यानी अब पी हमारे पास 4,000 होगा और उसे उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, ईयरली इंटरेस्ट मिला है उसे 701/4% टू इट्स इन्वेस्टर्स आफ्टर 2 ईयर। 2 साल गुजरने के बाद द रेट वाज इंक्रीज। अब जो बिल्डिंग सोसाइटी जो थी उन्होंने क्या किया, रेट इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया 7.6% पर एनम कर दिया। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, यानी 7 साल गुजरने के बाद उसकी अमाउंट जो है वो कितनी बनेगी। ठीक है, हम पहले ये देख लेंगे टोटल 7 साल हुए हैं, ठीक है, उसमें से 2 साल के लिए इतना था इंटरेस्ट, तो हमारे पास बाकी कितने बचेंगे 5 साल बचेंगे। 5 साल के लिए इतना था इंटरेस्ट, 5 साल के हिसाब से यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, 2 साल के हिसाब से यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, हमारे पास टोटल 7 साल बन जाएंगे। फिर हम देखेंगे टोटल अमाउंट जो है कितनी रिसीव होगी, यानी यहाँ से हम 2 इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। पी हमारा सेम रहेगा दोनों के लिए, R1 ये हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा और टी हमारे पास पहले 5 हो जाएगा और उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास पहले 2 हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास वो बन जाएगा हमारे पास 5।
तो यहाँ पे हम अपना डाटा लिख लेते हैं। पी हमारे पास है 4000, P1 का नाम दे देते हैं इसे, और हमारे पास आर जो है यहाँ पे 7 होल 1/4%, तो हम इसे पॉइंट में कर लेते हैं, 7.25% बनेगा हमारे पास। और टाइम पीरियड जो है हमारे पास कितना बनेगा, वो पहला 2 ईयर्स यानी 2 साल गुजरने के बाद इंक्रीज़ हुआ था ना, तो पहला 2 साल होगा, दूसरा जो होगा वो 5 ईयर्स होगा। टोटल हमारे पास 7 ईयर है, तो 2 ईयर्स ये आ जाएगा हमारे पास। अब अपना ये T1 हो गया, ये R1 हो गया। अब I1 फाइंड कर लेते हैं यहाँ से अपना। P1 R1 T1 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। P1 हमारे पास 4000 है, R1 हमारे पास कितना है 7.25, और T1 जो है वो हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, $580 फर्स्ट का, ये I1 आ जाएगा। सेकंड का कर लेते हैं। P2 हमारे पास सेम रहेगा, यानी P जो है वो तो सेम ही रहेगा हमारे पास। और R2 क्या आ जाएगा, R2 दूसरा उसने बताया हमें, R2 वो जो है वो 7.6% है, और T जो है वो कितना है हमारे पास, वो 5 ईयर्स होगा, क्योंकि 2 साल हमने यहाँ कर दिए, 5 ईयर तो 7 साल पूरे हो जाएंगे, 5 ईयर्स। तो ये I2 हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 R2 और यहाँ से T2 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। P2 कितना है हमारे पास 4000, और R2 हमारे पास कितना है 7.6। इसी तरह T2 कितना है हमारे पास, वो है 5। तो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास डॉलर क्या आ जाएगा, 1520, ये 1500 और ये 20 आ जाएगा डॉलर। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, टोटल अमाउंट का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बन जाएगी, एक तो ओरिजिनल अमाउंट से मिलेगी वापस, और हमारे पास ये इंटरेस्ट भी शामिल होगा और ये इंटरेस्ट भी शामिल होगा इसमें। तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या बन जाएगी, 4000 प्लस $580 प्लस $1520। तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो बनेगी तकरीबन $6,100। ये हमारे पास टोटल अमाउंट जो है ये बनेगी उसकी। 14 भी हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। डैनियल डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक। अब डैनियल जो है उसने डिपॉजिट की है, कुछ रकम उसने डिपॉजिट किया। अब उसने ये नहीं बताया कि कितनी रकम जो है उसने डिपॉजिट की है, यानी हम यहाँ से लेट कर लेंगे एक्स या वाई के उसने इतनी अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की है बैंक में। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक डिक्रीजेज फ्रॉम, अब वो कहते हैं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए 3 होल 1/4% पर एनम टू, कितना डिक्रीज हो जाए हमारे पास, 3 होल 1/2% डिक्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे पर एनम के हिसाब से, तो फिर हम क्या करेंगे, फाइंड डैनियल इंटरेस्ट विल इंक्रीज बाय $50। अब इंटरेस्ट कितना है 50, ये इंटरेस्ट रेट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट है 50 इन अ ईयर। फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट। अब वो कहते हैं कि आपने सम ऑफ मनी जो है वो फाइंड करना है कि उसने कितना डिपॉजिट किया, यानी पी हमने फाइंड करना है। सम ऑफ मनी को हमने प्रिंसिपल का नाम दिया था, हमने पी फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेट कर लेते हैं कि पी जो है वो एक्स है, ठीक है। उसके बाद R1 हमारे पास ये हो जाएगा, R2 हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास I जो है ये आ जाएगा। फिर और क्या रहता है हमारे पास, टाइम पर एनम के लिहाज से ये भी और ये भी पर एनम, यानी एक साल होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास डाटा गिवन है, हम फाइंड कर लेते हैं I1 और I2 के हिसाब से। पी हमने लेट कर लिया कि लेट सम ऑफ मनी, यानी पी जो है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है, लेट कर लिया, लेट पी इज इक्वल टू एक्स। और इसके अलावा हमारे पास R1 जो है वो कितना है हमारे पास, 3 होल 3/4%, तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा 3.75%, ये R1 हो जाएगा। P1 हमारे पास x है और T1 हमारे पास कितना है, वो 1 ईयर है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, I1 फाइंड कर लेते हैं पहले। I1 हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 R1 T1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। इसमें
इसमें डाटा पुट कर देते हैं। डाटा हमारे पास x मल्टीप्लाई r जो है हमारे पास 3.75 और t जो है हमारे पास 1 है, और यहाँ से 100 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा I1 जो है हमारे पास आ जाएगा 3.75 x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 100। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, और I2 भी इसी तरह फाइंड कर लेते हैं हम। I2 भी हम अपना फाइंड कर लेते हैं, और P सेम रहेगा हमारे पास। T2 जो है वो भी 1 है, और R2 जो है वो हमारे पास कितना है, R2 3.5 यानी 3 होल 1/2, तो हमारे पास 3.5% आ जाएगा रेट। तो हम यहाँ से I2 फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 R2 T2 आ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं हम इसे 100 के साथ, तो हमारे पास P2 कितना है, x मल्टीपल R2 हमारे पास 3.5 और मल्टीपल 1/100 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3.5x डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100। अब वहाँ पे उसने क्या बात की थी कि ना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, ये I2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर देते हैं, यानी डिक्रीज यानी माइनस करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट 1 में से इंटरेस्ट 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है ना इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से I2 या I1 से ही कर देते हैं। I1 माइनस I2 वो कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट है कितना, इंटरेस्ट हमें गिवन है यहाँ पे I जो है वो 50 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने डिक्रीज़ हुआ था ना यहाँ पे, तो हम इसके लिहाज से दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि डिक्रीज़ का मतलब माइनस है, तो इज इक्वल टू 50 कर देंगे, क्योंकि जो I हमारे पास ओरिजिनल है वो 50 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से 0.75x डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 3.75x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3.5x माइनस आएगा -3.5x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, यहाँ से 3.75x माइनस 3.5x इज इक्वल टू 50 डिवाइड हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे जाके मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3.75, तो 0.25x आ जाएगा, और यहाँ 50 मल्टीपल 100 आ जाएगा। अब हमारे पास 0.25x इज इक्वल टू मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने p फाइंड करना था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा तकरीबन $20,000 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। अब x क्या था हमारे पास p था, और हमने p फाइंड करना, तो हमारे पास p आ चुका है। क्वेश्चन 2A कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2B जो हमारी रिमेनिंग रहती है वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।